शुरू हुआ भारत और इंग्लैंड के बीच तूफानी पहला टी20 मुकाबला। अभिषेक शर्मा ने रच दिया इतिहास तो इंग्लैंड के गेंदबाजों के उड़ा दिए परकच्छे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे चैनल में। दोस्तों, भारत और इंग्लैंड के बीच खेले जा रहे पहले टी20 मुकाबले में टीम इंडिया के बल्लेबाजों ने कमाल परफॉर्मेंस करते हुए ऐतिहासिक स्कोर खड़ा किया। तो दोस्तों, हम आपको इस मुकाबले का पूरा लाइव वीडियो इस वीडियो में बताएंगे, लेकिन दोस्तों उससे पहले आप भी टीम इंडिया के इस दमदार परफॉर्मेंस को देखकर खुश हैं तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दे। वीडियो का लाइक टारगेट हमने रखा है मात्र 300 लाइक। और साथ ही दोस्तों, आप भी चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं इस मुकाबले का पूरा लाइव वीडियो शुरुआत से ही कि कैसे भारतीय टीम के बल्लेबाजों ने कमाल कर दिया आज के इस मुकाबले में और ऐतिहासिक स्कोर खड़ा कर डाला। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं आज के इस मुकाबले के टॉस की। तो सिक्का उछाला टीम इंडिया के कप्तान सूर्य कुमार यादव ने और गिरा यहां पर जोस बटलर के पक्ष में। बटलर ने टॉस जीतकर आज के इस मुकाबले में पहले गेंदबाजी का फैसला किया, यानी कि टीम इंडिया को बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया। अभिषेक शर्मा के साथ संजू सैमसन टीम इंडिया के लिए पारी की शुरुआत करने उतरे तो मुकाबले की पहली गेंद डालने आए जोफ्रा आर्चर की गेंद को शानदार तरीके से डीप स्क्वायर लेग के ऊपर से स्टैंड में पहुंचाते हुए 70 मीटर का शानदार छक्का यहां पर जड़ दिया संजू सैमसन ने। तो वहीं पर इसी ओवर में उनका शानदार परफॉर्मेंस जारी रहा और पांचवी गेंद पर एक और पुल शॉट खेला और इस बार भी गेंद को डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग के ऊपर से स्टैंड में पहुंचाया और पहले ओवर में 2 शानदार छक्के यहां पर संजू सैमसन के बल्ले से देखने को मिले। इसके बाद दोस्तों, यहां पर ओवर की आखिरी गेंद पर भी उन्होंने अपना शानदार परफॉर्मेंस जारी रखा और यहां पर एक और गेंद को शानदार तरीके से अपर कट के जरिए थर्ड मैन के ऊपर चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। संजू सैमसन ने पहले ही ओवर में 16 रन बनाकर टीम इंडिया को शानदार शुरुआत दिला दी। लेकिन इसके बाद दोस्तों, यहां पर दूसरा ओवर डालने आए मार्क वुड ने दूसरे ओवर की 5वीं गेंद पर संजू सैमसन को पेविलियन भेज दिया। जब स्क्वायर लेग के ऊपर से ही जोफ्रा आर्चर ने शानदार कैच पकड़ा और मार्क वुड को पहली सफलता मिली। संजू सैमसन 7 गेंदों पर 16 रन बनाकर पेविलियन लौट गए। तो वहीं पर इसके बाद तीसरे ओवर की दूसरी गेंद पर जोफ्रा आर्चर की गेंद को अभिषेक शर्मा ने शानदार तरीके से स्मैश किया और चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा कवर के ऊपर। तो वहीं पर इसी ओवर की 5वीं गेंद पर अभिषेक शर्मा ने एक और बड़ा शॉट खेला और इस बार गेंद को डीप पॉइंट के ऊपर से कट के जरिए स्टैंड में पहुंचाते हुए एक और शानदार छक्का जड़ दिया। या यूं कहें तो अभिषेक की पारी का पहला छक्का देखने को मिला। इसके बाद तीसरे ओवर की आखिरी गेंद पर एक और बड़ा शॉट यहां पर अभिषेक शर्मा ने खेला और गेंद को शानदार तरीके से एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से स्टैंड में पहुंचाया और बैक टू बैक यहां पर 2 छक्के जोफ्रा आर्चर के सामने जड़ दिए। इसके बाद दोस्तों, यहां पर शानदार तरीके से चौथे ओवर में भी अभिषेक ने शानदार बल्लेबाजी जारी रखी और चौथे ओवर की दूसरी गेंद पर एक और शानदार चौका यहां पर मिड विकेट की तरफ लगाया अभिषेक शर्मा ने मार्क वुड की गेंद पर। तो वहीं पर इसी ओवर की तीसरी गेंद पर भी उन्होंने एक बार फिर से शानदार शॉट खेला और एक और गेंद को शानदार तरीके से 4 में तब्दील कर दिया। इस बार सामने की तरफ उन्होंने बेहतरीन चौका जड़ा। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों, ओवर की 5वीं गेंद पर भी एक और शानदार शॉट उनके बल्ले से देखने को मिला और इस शानदार तरीके से उनके बल्ले से निकला एक और स्टैंड में गया छक्का डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग के ऊपर से। और यहां पर इसी के साथ ही भारतीय टीम का स्कोर 50 रनों के पार हो गया चौथे ओवर में ही। जबकि दोस्तों, यहां पर शानदार परफॉर्मेंस करते हुए 5वें ओवर की पहली गेंद पर अभिषेक के बल्ले से एक और शानदार छक्का देखने को मिला और इसी के साथ शानदार बल्लेबाजी करते हुए मात्र 17 गेंदों पर अभिषेक शर्मा ने अपना अर्धशतक पूरा कर डाला और टीम इंडिया के लिए तूफानी शुरुआत दे दी। लेकिन इसके बाद दोस्तों, यहाँ पर 5वें ओवर की 5वीं गेंद पर तिलक वर्मा के बल्ले से भी एक शानदार शॉट देखने को मिला जब उन्होंने गेंद को शानदार तरीके से टॉप एज के जरिए स्टैंड में पहुंचाया और एक और शानदार छक्का उन्होंने भी जड़ दिया। जबकि दोस्तों, ओवर की आखिरी गेंद पर भी तिलक ने एक और शानदार चौका यहां पर जड़ दिया और जेमी स्मिथ के इस ओवर में दोनों बल्लेबाजों ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए बेहतरीन तरीके से 25 रन ठोक डाले। इसके बाद दोस्तों, यहाँ पर छठा ओवर लिविंगस्टन लेकर आए तो उनकी पहली गेंद पर अभिषेक ने शानदार चौका जड़ा जहाँ पर गेंद को बेहतरीन तरीके से उन्होंने बाउंड्री लाइन के पार भेजा। तो इसी ओवर की चौथी गेंद पर एक बेहतरीन रिवर्स स्वीप शॉट भी देखने को मिला जब तिलक ने गेंद को शानदार तरीके से बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। जबकि दोस्तों, ओवर की आखिरी गेंद पर भी उन्होंने एक और चौका जड़ा। वहीं पर इसके बाद आदिल रशीद गेंदबाजी करने आए तो 7वें ओवर की तीसरी गेंद पर एक और बड़ा शॉट यहां पर अभिषेक के बल्ले से देखने को मिला और इसी के साथ भारतीय टीम ने अपने 100 रन भी पूरे कर लिए, यानी कि सिर्फ 7वें ओवर की तीसरी गेंद पर ही टीम इंडिया 100 रनों के पार पहुंच गई।
इसके बाद अभिषेक ने 7वें ओवर की चौथी गेंद पर भी एक और बड़ा शॉट खेला और बैक टू बैक यहाँ पर एक बार फिर से आदिल रशीद के सामने छक्का जड़ दिया। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों एक बार फिर से लिविंगस्टन को लेकर आए कप्तान बटलर। तो यहाँ पर 8वें ओवर की दूसरी गेंद पर भी अभिषेक ने एक और बड़ा शॉट खेला और गेंद को एक बार फिर से लॉन्ग ऑन के ऊपर से स्टैंड में पहुँचा दिया। जबकि इसी ओवर की 5वीं गेंद पर भी एक और शानदार शॉट उन्होंने खेला और अभिषेक ने इस ओवर में एक और शानदार छक्का जड़ दिया। और इसी के साथ तिलक वर्मा के साथ मिलकर दोनों बल्लेबाजों ने मात्र 36 गेंदों पर ही शतकीय साझेदारी पूरी कर डाली। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर 9वें ओवर की चौथी गेंद पर भी ब्रेडन कार्स की एक और गेंद को शानदार तरीके से 90 मीटर दूर स्टैंड में पहुंचाया अभिषेक शर्मा ने और एक और शानदार कमाल लाजवाब छक्का उन्होंने जड़ दिया। अद्भुत शॉट, यहाँ पर अद्भुत पारी खेल रहे थे अभिषेक। 30 गेंदों पर अब 87 रनों पर पहुँच गए थे। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर 9वें ओवर की आखिरी गेंद पर तिलक वर्मा भी एक और बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, लेकिन इस बार उनके बल्ले का बाहरी किनारा लगा और गेंद सीधे पहुँच गई विकेट कीपर फिलिप सेल्ट के हाथों में, जहां पर सेल्ट ने शानदार कैच पकड़ा और समाप्त हुई तिलक वर्मा की पारी। तिलक ने अच्छी बल्लेबाजी की, अच्छा साथ दिया अभिषेक का, 15 गेंदों का सामना किया और 24 रनों की पारी खेली। वहीं पर इसके बाद दोस्तों यहां पर 10वें ओवर में अभिषेक शर्मा के बल्ले से एक और शानदार चौका देखने को मिला, जब 10वें ओवर की तीसरी गेंद को एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से उन्होंने बाउंड्री लाइन के पार भेजा। लेकिन दोस्तों इसके बाद 11वें ओवर की पहली गेंद पर ब्रेडन कार्स की गेंद पर उन्होंने शानदार बल्लेबाजी करते हुए सिंगल लिया और इसी सिंगल के साथ दमदार बल्लेबाजी करते हुए उन्होंने अपना शानदार शतक पूरा कर डाला। दमदार बल्लेबाजी करते हुए मात्र 37 गेंदों पर अपना तूफानी शतक ठोक डाला अभिषेक शर्मा ने और बता दिया कि क्यों उन्हें आखिरकार टी20 का नंबर 1 बल्लेबाज कहा जाता है। और ये साफ तौर पर इन्होंने दिखा दिया, क्योंकि 37 गेंदों पर इन्होंने तूफानी शतक ठोक कर दिखाया और इतिहास रच दिया। तो अभिषेक का ये शानदार शतक के लिए आप वीडियो को एक बार लाइक जरूर कर सकते हो। वहीं पर इसके बाद दोस्तों यहाँ पर 11वें ओवर की दूसरी गेंद पर ब्रेडन कार्स ने शानदार गेंदबाजी करके दिखाई। सूर्या ने अपना फेवरेट शॉट खेलना चाहा, लेकिन गेंद सिर्फ हवा में खड़ी हुई। विकेट कीपर फिलिप सेल्ट ने शानदार तरीके से दौड़ लगाई और बेहतरीन कैच पकड़ा और यहां पर ब्रेडन कार्स को सूर्य कुमार यादव के रूप में सफलता मिली। सूर्या 3 गेंदों पर 2 रन बनाकर पेविलियन लौट गए। लेकिन इसके बाद शिवम दुबे ने आक्रामक खेल दिखाया और 12वें ओवर की दूसरी गेंद पर उनके बल्ले से पहला चौका देखने को मिला मिड विकेट की तरफ। तो वहीं पर इसके बाद 12वां ओवर लेकर आए जोफ्रा आर्चर की तीसरी गेंद पर भी एक और बड़ा शॉट उन्होंने खेला और इस बार गेंद को स्टैंड में पहुंचा दिया 6 रनों के लिए और जोफ्रा आर्चर की कुटाई करनी शुरू कर दी इन्होंने भी। इसके बाद यहाँ पर 13वें ओवर की पहली गेंद पर जोमी ओवर्टन की एक और गेंद को भी लॉन्ग ऑफ के ऊपर से स्टैंड में पहुँचाने में कामयाब हुए शिवम दुबे, जहाँ पर शानदार छक्का इन्होंने जड़ दिया। जबकि दोस्तों इसी ओवर की दूसरी गेंद पर भी एक और शानदार चौका यहां पर उन्होंने लगाया और इस बार भी गेंद को बेहतरीन तरीके से 4 में तब्दील कर दिया। इसके बाद इसी ओवर की आखिरी गेंद पर अभिषेक शर्मा ने भी एक शानदार चौका जड़ा, यानी कि पूरी तरीके से दोनों बल्लेबाज अब तबाही मचाने के मूड में आ चुके थे। शिवम दुबे के साथ अभिषेक शर्मा दोनों ने कमाल करके दिखाया और एक के बाद एक कई शानदार शॉट इन दोनों बल्लेबाजों के बल्ले से देखने को मिले। लेकिन इसके बाद दोस्तों यहाँ पर गेंदबाजी में थोड़ा सा परिवर्तन करने पर मजबूर हुए इंग्लैंड के कप्तान, जहां पर उन्होंने 14वें ओवर में ब्रेडन कार्स को गेंदबाजी दी, लेकिन उनकी गेंद पर बड़ा शॉट खेलने में यहां पर शिवम दुबे कामयाब हुए और पहली गेंद पर मिड ऑफ के ऊपर से शानदार चौका जड़ दिया। यह बेहतरीन शॉट था उनके बल्ले से निकला हुआ, यूँ कहे तो बेहतरीन कैप ढूंढ डाला। लेकिन इसके बाद 14वें ओवर की दूसरी गेंद पर वो एक और बड़ा शॉट खेलने के लिए गए, लेकिन यहाँ पर इस बार बल्ले पर सही से गेंद कनेक्ट हुई नहीं। हालांकि बाउंड्री लाइन के तो बिल्कुल करीब पहुँच गई थी, लेकिन यहाँ पर आदिल रशीद ने शानदार कैच पकड़ा और ब्रेडन कार्स को एक और सफलता मिली। शिवम दुबे 13 गेंदों पर 30 रनों की पारी खेलकर पेविलियन लौटे। इसके बाद टीम इंडिया के उपकप्तान हार्दिक पांड्या क्रीज पर आए तो 15वें ओवर की तीसरी गेंद पर उन्होंने बड़ा शॉट खेला और डीप मिड विकेट के ऊपर से गेंद को 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजकर अपनी पारी का शानदार आगाज किया। लेकिन इसके बाद दोस्तों यहाँ पर 15वें ओवर की ही चौथी गेंद पर वो एक और बड़ा शॉट खेलने के लिए गए, लेकिन इस बार शॉट तो कमाल खेला था, लेकिन ढूंढ लिया सीधे फील्डर लियाम लिविंगस्टन को, जो कि एक तेज आती हुई गेंद को पकड़ने में कामयाब हुए और मार्क वुड को एक और सफलता मिली और यहाँ पर हार्दिक पांड्या आउट होकर पेविलियन लौटे। हार्दिक ने कमाल बल्लेबाजी यहाँ पर करनी थी, लेकिन 6 गेंदों पर 9 रन तो फिर भी बनाकर गए। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर 16वें ओवर की दूसरी गेंद पर एक शानदार चौका यहाँ पर रिंकू सिंह के बल्ले से भी देखने को मिला और जोफ्रा आर्चर चौथे ओवर में ही 50 रनों के पार
पहुंच गए, यानी कि उनका अर्धशतक पूरा हो चुका था रन खर्च करने में। लेकिन इसके बाद यहां पर चोपड़ा ने रिंकू सिंह को जरूर यहां पर LBW आउट करके पेविलियन भेजा और भारतीय टीम को एक और झटका लगा। रिंकू सिंह ने भी 6 गेंदों का सामना किया और 9 रन बनाकर पेविलियन लौटे। लेकिन अभिषेक का तूफान रुकने का नाम नहीं ले रहा था। 7वें ओवर की पहली गेंद पर भी उन्होंने एक और बड़ा शॉट खेला और इस बार गेंद को सामने की तरफ 4 में तब्दील कर दिया। लेकिन इसी बीच दोस्तों यहां पर 17वें ओवर की चौथी गेंद पर उनके बल्ले से ब्रेडन कार्स के सामने एक और शानदार हाई एंड हैंडसम शॉट देखने को मिला, जो कि पहुंच गया सीधे लॉन्ग ऑन के ऊपर से स्टैंड में और एक और दमदार छक्का अभिषेक शर्मा ने झड़ दिया। तो इसी ओवर की आखिरी गेंद पर भी उनके बल्ले से एक और शानदार चौका देखने को मिला और ब्रेडन कार्स के इस ओवर में भी शानदार तरीके से 17 रन बटोर लिए, क्योंकि आखिरी गेंद पर चौका अक्षर पटेल ने लगाया था। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर 18वां ओवर एक बार फिर से स्पिनर आदिल रशीद डालने आए, तो इनके ओवर की दूसरी गेंद पर अभिषेक शर्मा ने बड़ा शॉट खेला और इस बार गेंद को साइड स्क्रीन के ऊपर से 90 मीटर दूर स्टैंड में डिपॉजिट किया और एक और दमदार छक्का जड़ दिया। तो वहीं पर इसके बाद 18वें ओवर की 5वीं गेंद पर भी अभिषेक ने एक और शानदार शॉट खेला और इस बार भी गेंद को लॉन्ग ऑन के ऊपर से 6 में तब्दील कर दिया, यानी कि इस ओवर में भी 2 छक्के वो जड़ चुके थे आदिल रशीद के सामने। लेकिन इसके बाद 18वें ओवर की आखिरी गेंद पर आखिरकार आदिल रशीद ने एक बड़ी सफलता इंग्लैंड की टीम को दिलाई, जब अभिषेक शर्मा शानदार बल्लेबाजी कर रहे थे। लेकिन आखिरकार चोपड़ा आर्चर यहां पर कैच पकड़ने में कामयाब हुए और अभिषेक शर्मा पेविलियन लौटे। अभिषेक की तूफानी पारी देखने को मिली, क्योंकि मात्र 54 गेंदों का ही इन्होंने सामना किया, लेकिन इंग्लैंड के किसी भी गेंदबाज को इन्होंने बख्शा नहीं और सिर्फ 54 गेंदों पर 13 छक्कों की बदौलत 135 रन बनाकर वो पेविलियन लौटे। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर अक्षर पटेल ने 20वें ओवर में एक शानदार चौका लगाया, जब गेंद को बेहतरीन तरीके से उन्होंने एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया और एक और शानदार चौका जड़ा। लेकिन इसी बीच यहाँ पर 20वें ओवर की 5वीं गेंद पर अक्षर पटेल ने एक और शॉट खेला, लेकिन यहाँ पर वो रन लेने की कोशिश में ज़रूर गए, लेकिन यहाँ पर उन्हें रन मिला नहीं। आखिरकार रन आउट होकर वो पेविलियन लौट ही गए और भारतीय टीम को एक और झटका लगा। अक्षर पटेल की हम बात करें तो 11 गेंदों का सामना करने के बाद 15 रन बनाकर वो पेविलियन लौट गए। तो वहीं पर इसके बाद 20वें ओवर की आखिरी गेंद पर, जो कि नए बल्लेबाज रवि बिश्नोई ने खेली, रवि बिश्नोई बड़ा शॉट खेलने के लिए जरूर गए। ब्रेडन कार्स ने यहाँ पर शानदार कैच पकड़ा और जॉमी ओवर्टन ने उन्हें भी पेविलियन भेज दिया और भारतीय टीम जो कि 250 रनों के पार जाती हुई नजर आ रही थी, लेकिन आखिरकार 247 रनों पर रुक गई और 248 रनों का लक्ष्य इंग्लैंड की टीम के सामने रखा। वहीं पर इंग्लैंड इसके बाद बड़े लक्ष्य का पीछा करने उतरी, तो फिलिप सेल्ट के साथ बेन डकेट पारी की शुरुआत करने उतरे। तो यहाँ पर पहली गेंद डालने आए मोहम्मद शमी की गेंद पर शानदार चौके के साथ बेहतरीन आगाज यहाँ पर कर दिया फिलिप सेल्ट ने और दमदार शुरुआत दिलाई। इसके बाद दूसरी गेंद पर भी उनके बल्ले से एक और शानदार चौका देखने को मिला, जबकि ओवर की तीसरी गेंद पर उन्होंने शानदार तरीके से मिड विकेट के ऊपर से पहला छक्का भी जड़ दिया। लेकिन इसके बाद दोस्तों यहाँ पर टीम इंडिया को पहली सफलता भी मोहम्मद शमी ने ही दिलाई, जब तीसरे ओवर की पहली गेंद पर उन्होंने बेन डकेट को अभिषेक शर्मा के हाथों कैच कराकर पेविलियन भेज दिया। अभिषेक ने शानदार कैच पकड़ा और यहां पर समाप्त हुई डकेट की पारी। डकेट एक ही गेंद का सामना कर पाए और 0 पर ही चलते बने और 23 रनों के स्कोर पर इंग्लैंड ने पहला विकेट गंवा दिया। लेकिन इसके बाद फिलिप सेल्ट का आक्रामक परफॉर्मेंस जारी रहा और यहां पर चौथे ओवर की पहली गेंद पर भी एक और शानदार चौका उनके बल्ले से देखने को मिला। इसके बाद हार्दिक के सामने एक बड़ा शॉट खेला उन्होंने और गेंद को सीधे स्टैंड में पहुंचाते हुए दमदार छक्का यहां पर जड़ दिया चौथे ओवर की चौथी गेंद पर। लेकिन इसके बाद दोस्तों यहाँ पर टीम इंडिया की तरफ से गेंदबाजी में बदलाव किया गया। वरुण चक्रवर्ती को गेंदबाजी पर लेकर आए, तो यहाँ पर 5वें ओवर की पहली गेंद पर वरुण चक्रवर्ती ने कप्तान बटलर के रूप में बड़ी सफलता दिला दी। बटलर बड़ा शॉट खेलने के लिए जरूर गए, लेकिन गेंद सीधे तिलक वर्मा के हाथों में गई। बटलर 7 गेंदों का सामना करने के बाद 7 ही रन बनाकर पेविलियन लौट गए। इसके बाद फिलिप सोल्ट भले ही एक छोर से काफ़ी शानदार बल्लेबाजी कर रहे थे, उन्होंने वरुण चक्रवर्ती के 5वें ओवर की 5वीं व 6ठी 2 गेंदों पर 2 बैक टू बैक चौके जड़े थे, यानी कि शानदार तरीके से स्कोर को वो आगे बढ़ा रहे थे। लेकिन इसी बीच 6ठे ओवर की दूसरी गेंद पर टीम इंडिया को एक और सफलता यहां पर दिला दी हैरी ब्रूक के रूप में रवि बिश्नोई ने। हैरी ब्रूक यहां पर स्वीप शॉट खेलने के लिए गए, लेकिन सीधे ढूंढ बैठे फील्डर वरुण चक्रवर्ती को, जिन्होंने शानदार कैच पकड़ा और यहां पर हैरी ब्रूक के 4 गेंदों का सामना करने के बाद सिर्फ 2 रन बनाकर पेविलियन लौट गए। इसके बाद लियाम लिविंगस्टन आए, तो लिविंगस्टन की पारी भी यहाँ पर कुछ शॉट तो उन्होंने कमाल के खेले, जब उन्होंने रवि बिश्नोई के सामने 2 बेहतरीन चौके जड़े थे। गेंद को काफ़ी शानदार तरीके से आगे भी बढ़ा रहे थे, लेकिन तभी 7वें ओवर की पहली गेंद पर वरुण चक्रवर्ती ने उनको भी पेविलियन भेज दिया। घुटना टेक कर बड़ा शॉट खेलने के लिए जरूर गए मिड विकेट के ऊपर से, लेकिन सीधे पहुँच गई गेंद रिंकू सिंह के हाथ
हाथ में और टीम इंडिया को लिविंगस्टन के रूप में एक और सफलता मिली। लियाम लिविंगस्टन 5 गेंदों पर 9 रन बनाकर पेविलियन लौट गए। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर फिलिप सेल्ट ने 7वें ओवर की तीसरी गेंद पर वरुण चक्रवर्ती को एक और बड़ा शॉट खेला, शानदार तरीके से छक्का जड़ा और इसी के साथ मात्र 21 गेंदों पर अपना अर्धशतक पूरा कर दिया। कमाल की बल्लेबाजी देखने को मिली। एक छोर से 4 विकेट गंवा चुकी थी, लेकिन फिर भी 7वें ओवर में टीम का स्कोर 74 रनों तक पहुंचा दिया फिलिप सेल्ट ने। लेकिन इसके बाद दोस्तों यहाँ पर फिलिप सेल्ट का विकेट लेना जरूरी था, तो वो लिया 8वें ओवर की पहली गेंद पर शिवम दुबे ने, जब उनका बल्ले का किनारा लेकर गेंद सीधे पहुँच गई ध्रुव जुरेल के हाथ में और शिवम दुबे ने यहाँ पर फिलिप सेल्ट को पेविलियन भेज दिया। सेल्ट शानदार बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन आखिरकार 23 गेंदों पर 55 रनों की पारी खेलकर वो पेविलियन लौटे। इसके बाद 9वें ओवर की पहली गेंद पर भी एक और सफलता यहाँ पर ब्रेडन कार्स के रूप में दिला दी अभिषेक शर्मा ने। जब अभिषेक के सामने बड़ा शॉट खेलने के लिए जरूर गए ब्रेडन कार्स, लेकिन गेंद एक बार फिर से वरुण चक्रवर्ती के हाथों में गई और एक और विकेट टीम इंडिया को मिल गया। ब्रेडन कार्स 4 गेंदों का सामना करने के बाद 3 रन बनाकर पेविलियन लौट गए। इसके बाद 9वें ओवर की 5वीं गेंद पर ही अभिषेक शर्मा ने एक और शानदार गेंद डाली और इस बार जेमी ओवर्टन का विकेट उनके हाथों में गया, क्योंकि यहाँ पर शानदार कैच पकड़ा सूर्य कुमार यादव ने और अभिषेक शर्मा जो कि दमदार शतक तो बनाया ही, साथ ही एक ही ओवर में 2 सफलताएं लेकर इस मुकाबले में इंग्लैंड की टीम को पूरी तरीके से धराशायी कर दिया उन्होंने। हम बात करें ओवर्टन की तो 3 गेंदों पर 1 रन बनाकर पेविलियन लौटे। इसके बाद 10वें ओवर की पहली गेंद पर शिवम दुबे ने जैकोब बेथल को बोल्ड करके पेविलियन भेजा और भारतीय टीम को एक और सफलता दिला दी। वह अपनी दूसरी सफलता हासिल की यहाँ पर शिवम दुबे ने। बेथल की बात करें तो 7 गेंदों का सामना किया और 10 रन बनाकर पेविलियन लौट गए। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आदिल रशीद ने एक चौका शिवम दुबे के सामने जरूर जड़ा, जब मिड ऑफ के ऊपर से उन्होंने गेंद को 4 में तब्दील कर दिया। लेकिन इसके बाद यहाँ पर मोहम्मद शमी ने शानदार गेंदबाजी करके दिखाई और एक और सफलता यहाँ पर टीम इंडिया को दिला दी। शमी की गेंद पर आदिल रशीद बड़ा शॉट खेलने के लिए जरूर गए, लेकिन एक बार फिर से यहाँ पर ध्रुव जुरेल ने शानदार कैच पकड़ा और आदिल रशीद इस मुकाबले में 6 गेंदों का सामना करने के बाद 6 ही रन बनाकर पेविलियन लौट गए। इसके बाद आखिरी विकेट बचा था, जो कि 11वें ओवर की तीसरी गेंद पर शानदार गेंदबाजी करते हुए मोहम्मद शमी ने ले लिया। मोहम्मद शमी ने यहाँ पर विकेट कीपर ध्रुव जुरेल के हाथों कैच कराकर पेविलियन भेज दिया और एक और विकेट टीम इंडिया को मिला, यानी कि सिर्फ 10.3 ओवर में ही इंग्लैंड की टीम 97 रनों पर ऑल आउट हो गई और भारतीय टीम ने 150 रनों से ऐतिहासिक जीत इस मुकाबले में दर्ज की। तो दोस्तों आपको ये मुकाबला कैसा लगा और कैसा लगा टीम इंडिया का लाजवाब परफॉर्मेंस, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद। तो जीतकर आज के इस मुकाबले में पहले गेंदबाजी का फैसला किया, यानी कि टीम इंडिया को बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया। अभिषेक शर्मा के साथ संजू सैमसन टीम इंडिया के लिए पारी की शुरुआत करने उतरे, तो मुकाबले की पहली गेंद डालने आए जोफ्रा आर्चर की गेंद को शानदार तरीके से डीप स्क्वायर लेग के ऊपर से स्टैंड में पहुंचाते हुए 70 मीटर का शानदार छक्का यहां पर जड़ दिया संजू सैमसन ने। तो वहीं पर इसी ओवर में उनका शानदार परफॉर्मेंस जारी रहा और 5वीं गेंद पर एक और पुल शॉट खेला और इस बार भी गेंद को डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग के ऊपर से स्टैंड में पहुंचाया और पहले ओवर में 2 शानदार छक्के यहां पर संजू सैमसन के बल्ले से देखने को मिले। इसके बाद दोस्तों यहां पर ओवर की आखिरी गेंद पर भी उन्होंने अपना शानदार परफॉर्मेंस जारी रखा और यहां पर एक और गेंद को शानदार तरीके से अपर कट के जरिए थर्ड मैन के ऊपर चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। संजू सैमसन ने पहले ही ओवर में 16 रन बनाकर टीम इंडिया को शानदार शुरुआत दिला दी। लेकिन इसके बाद दोस्तों यहां पर दूसरा ओवर डालने आए मार्क वुड ने दूसरे ओवर की 5वीं गेंद पर संजू सैमसन को पेविलियन भेज दिया, जब स्क्वायर लेग के ऊपर से ही जोफ्रा आर्चर ने शानदार कैच पकड़ा और मार्क वुड को पहली सफलता मिली। संजू सैमसन 7 गेंदों पर 16 रन बनाकर पेविलियन लौट गए। तो वहीं पर इसके बाद तीसरे ओवर की दूसरी गेंद पर जोफ्रा आर्चर की गेंद को अभिषेक शर्मा ने शानदार तरीके से स्मैश किया और चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा कवर के ऊपर। तो वहीं पर इसी ओवर की 5वीं गेंद पर अभिषेक शर्मा ने एक और बड़ा शॉट खेला और इस बार गेंद को डीप पॉइंट के ऊपर से कट के जरिए स्टैंड में पहुंचाते हुए एक और शानदार छक्का जड़ दिया, या यूं कहें तो अभिषेक की पारी का पहला छक्का देखने को मिला। इसके बाद तीसरे ओवर की आखिरी गेंद पर एक और बड़ा शॉट यहां पर अभिषेक शर्मा ने खेला और गेंद को शानदार तरीके से एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से स्टैंड में पहुंचाया और बैक टू बैक यहां पर 2 छक्के जोफ्रा आर्चर के सामने जड़ दिए। इसके बाद दोस्तों यहां पर शानदार तरीके से चौथे ओवर में भी अभिषेक ने शानदार बल्लेबाजी जारी रखी और चौथे ओवर की दूसरी गेंद पर एक और शानदार चौका यहां पर मिड विकेट की तरफ लगाया अभिषेक शर्मा ने मार्क वुड की गेंद पर। तो वहीं पर इसी ओवर की तीसरी गेंद पर भी उन्होंने एक बार फिर से शानदार शॉट खेला और एक और गेंद को शानदार तरीके से 4 में तब्दील कर दिया। इस बार सामने की तरफ उन्होंने बेहतरीन चौका जड़ा। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों ओवर की 5वीं गेंद पर भी एक और शानदार शॉट उनके बल्ले से देखने को मिला और इस
बार शानदार तरीके से उनके बल्ले से निकला एक और स्टैंड में गया छक्का डीप बैकवर्ड्स करले के ऊपर से। और यहाँ पर इसी के साथ ही भारतीय टीम का स्कोर 50 रनों के पार हो गया चौथे ओवर में ही। जबकि दोस्तों यहाँ पर शानदार परफॉर्मेंस करते हुए 5वें ओवर की पहली गेंद पर अभिषेक के बल्ले से एक और शानदार छक्का देखने को मिला। और इसी के साथ शानदार बल्लेबाजी करते हुए मात्र 17 गेंदों पर अभिषेक शर्मा ने अपना अर्धशतक पूरा कर डाला और टीम इंडिया के लिए तूफानी शुरुआत दे दी। लेकिन इसके बाद दोस्तों यहाँ पर 5वें ओवर की 5वीं गेंद पर तिलक वर्मा के बल्ले से भी एक शानदार शॉट देखने को मिला, जब उन्होंने गेंद को शानदार तरीके से टॉप एज के जरिए स्टैंड में पहुंचाया और एक और शानदार छक्का उन्होंने भी जड़ दिया। जबकि दोस्तों ओवर की आखिरी गेंद पर भी तिलक ने एक और शानदार चौका यहां पर जड़ दिया और जेमी स्मिथ के इस ओवर में दोनों बल्लेबाजों ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए बेहतरीन तरीके से 25 रन ठोक डाले। इसके बाद दोस्तों यहां पर छठा ओवर लिविंगस्टन लेकर आए तो उनकी पहली गेंद पर अभिषेक ने शानदार चौका जड़ा, जहां पर गेंद को बेहतरीन तरीके से उन्होंने बाउंड्री लाइन के पार भेजा। तो इसी ओवर की चौथी गेंद पर एक बेहतरीन रिवर्स स्वीप शॉट भी देखने को मिला, जब तिलक ने गेंद को शानदार तरीके से बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। जबकि दोस्तों ओवर की आखिरी गेंद पर भी उन्होंने एक और चौका जड़ा। वहीं पर इसके बाद आदिल रशीद गेंदबाजी करने आए तो 7वें ओवर की तीसरी गेंद पर एक और बड़ा शॉट यहां पर अभिषेक के बल्ले से देखने को मिला और इसी के साथ भारतीय टीम ने अपने 100 रन भी पूरे कर लिए, यानी कि सिर्फ 7वें ओवर की तीसरी गेंद पर ही टीम इंडिया 100 रनों के पार पहुंच गई। इसके बाद अभिषेक ने 7वें ओवर की चौथी गेंद पर भी एक और बड़ा शॉट खेला और बैक टू बैक यहां पर एक बार फिर से आदिल रशीद के सामने छक्का जड़ दिया। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों एक बार फिर से लिविंगस्टन को लेकर आए कप्तान बटलर, तो यहां पर 8वें ओवर की दूसरी गेंद पर भी अभिषेक ने एक और बड़ा शॉट खेला और गेंद को एक बार फिर से लॉन्ग ऑन के ऊपर से स्टैंड में पहुंचा दिया। जबकि इसी ओवर की 5वीं गेंद पर भी एक और शानदार शॉट उन्होंने खेला और अभिषेक ने इस ओवर में एक और शानदार छक्का जड़ दिया। और इसी के साथ तिलक वर्मा के साथ मिलकर दोनों बल्लेबाजों ने मात्र 36 गेंदों पर ही शतकीय साझेदारी पूरी कर डाली। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर 9वें ओवर की चौथी गेंद पर भी ब्रेडन कार्स की एक और गेंद को शानदार तरीके से 90 मीटर दूर स्टैंड में पहुंचाया अभिषेक शर्मा ने और एक और शानदार कमाल लाजवाब छक्का उन्होंने जड़ दिया। अद्भुत शॉट यहाँ पर अद्भुत पारी खेल रहे थे अभिषेक, 30 गेंदों पर अब 87 रनों पर पहुँच गए थे। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर 9वें ओवर की आखिरी गेंद पर तिलक वर्मा भी एक और बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, लेकिन इस बार उनके बल्ले का